जो मोदी के जैसा कह के बोल के भागने वाले नहीं हैं और झूठ बोलने वाले नहीं हैं या जुमलेबाजी करने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने क्या कहा आपको इलेक्शन से पहले? एक एक को बाहर से काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालेंगे। तो दूसरी तरफ आप झूठ क्यों बोलते हैं? काम करके दिखाइए। ये हमारे देश इधर जल रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज तक एक दिन भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए वहां के लोगों को समाधान करने के लिए। बड़े कारखाने किए, अदानी को, अंबानी को, वो कोई बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको बेच रहे। कमाना हमारे और आप लोगों ने जो बहुत मेहनत करके ये देश को खड़ा किया था, पब्लिक सेक्टर बनाया था, इस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने उद्योगपतियों को एक एक करके बेच रहे। अभी मैं यही कहने आया हूं, अब इलेक्शन बहुत करीब है। यहां पर कब है? 17 तारीख के दिन आपको अपना मत चलाना है और गए बार आपने कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जिताया और भूपेश बघेल को चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं ये चाहूंगा फिर से आप कांग्रेस पार्टी को अधिकार में लाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हैं वो पूरे उसका फायदा आपको मिलेगा। जो उन्होंने बताया, चाहे गैस सिलेंडर का हो, 2000 यूनिट बिजली का हो, चाहे केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई का हो, ये सारी चीजें जो वायदा किए हैं हम करके दिखाएंगे। हम जो मोदी के जैसा कह के बोल के भागने वाले नहीं हैं और झूठ बोलने वाले नहीं हैं या जुमलेबाजी करने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने क्या कहा आपको इलेक्शन से पहले? एक एक को बाहर से काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हमारे देश के नौजवानों को दूंगा। दिए 2 करोड़ नौकरियां। आज तक 18 करोड़ नौकरियां देना था, वो दिए नहीं, तो वो भी झूठ निकले। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। किसानों की आमदनी मैं डबल करूंगा, उन्होंने कसम खा कर ये कहा, वायदे किए, लेकिन ना किसान को दिए, ना युवक को दिए, ना उन्होंने अपना वायदा गरीबों के लिए किया, जो किया था वो निभाया नहीं। लेकिन बोले जैसा चाले, जो बोलता है वैसा जो करता भी है, वो है कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की सरकार। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, वो जो अमल में भी लाते हैं, आपको उनको ही वोट देना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश को एक करने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। भारत जोड़ो यात्रा किसी ने किया है? किसी को देखा है?
आज भी राहुल गांधी गरीबों से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, विद्यार्थियों से मिलते हैं, कारागरों से मिलते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आप कभी मोदी को बात करने का देखा नजदीक से, या कहीं मोदी जी किसी को हाथ मिलाते वक्त देखा है आपने? नहीं देखा। वो सिर्फ उसको फोटो देखते हैं आप, दूरदर्शन, दूर से दर्शन देते हैं, नजदीक किसी के हाथ में नहीं आते। तो ये गरीबों के प्रति उनका ये भाव है कि वो हमेशा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन गरीबों की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। अगर आप गरीबों की बात करके एक तरफ वोट लेते हैं तो दूसरी तरफ आप झूठ क्यों बोलते हैं? काम करके दिखाइए। ये हमारे देश इधर जल रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर जल रहा है, लेकिन आज तक एक दिन भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए वहां के लोगों को समाधान करने के लिए, महिलाओं से मिलने के लिए, वहां के बच्चों को मिलने के लिए। घर जल गए, संपत्ति वहां लूटी गई, महिलाओं का रेप हुआ। उस वक्त मोदी जी को वो याद नहीं आता। अभी गांव-गांव फिरते हैं वोटों के लिए, आपके पास भी आएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे किसी का दुख पूछने के लिए, दर्द पूछने के लिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जो गरीबों के बारे में कुछ सोचता नहीं, सिर्फ सोचता एक ही है कि वोट लेने के लिए कहां जाना, कहां भाषण करना। दूसरा, इतने देश उन्होंने फिरे, इतने फॉरेन कंट्रीज को गए, लेकिन जहां दंगे होते, फसाद होते, लूट होते, वहां पर जाकर समाधान करने की शक्ति उनमें नहीं है। बार बार कांग्रेस को गालियां देते हैं, बार बार कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। उनको ये भी मालूम नहीं है 70 साल हम ही हुकूमत में नहीं थे, हम तो 55-60 साल हुकूमत में थे। बाकी सब, अब इन्होंने 10 साल हो गए, वाजपेयी के 6 साल हो गए। अरे भाई, तुम तो 16 साल से तुम ही हुकूमत कर रहे हो, और बाकी के लोग भी 10-12 साल हुकूमत किए। उनके बारे में कुछ नहीं कहते हो। जो इस देश को आजादी दिलाए उस पार्टी को गालियां देते हो। आजादी किसने दिलाई? देश के लिए, आजादी के लिए कौन लड़े? तो आजादी के लिए कांग्रेस लड़ी, आजादी के लिए आजादी के लिए कांग्रेस लड़ी, और देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस काम की। आज संविधान जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है, इसलिए मोदी साहब तुम प्रधानमंत्री होके बैठे हो। अगर नहीं होती कांग्रेस, तुम प्रधानमंत्री नहीं बनते। और देश का संविधान हम लिखकर सब गरीबों को जो वोटिंग का अधिकार दिए, उससे बने आप। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जो वायदे हमने किए हैं वो सब निभाएंगे। और ये तो ऐसे है, बाप कमाया बेटा घुमाया बोले जैसा, हम एयरपोर्ट बनाए, बेच के खा रहे। हमने बहुत से बड़े बड़े कारखाने किए, अदानी को, अंबानी को, वो कोई बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको बेच रहे। कमाना हमारा, हमारे और आप लोगों ने जो बहुत मेहनत करके
ये देश को खड़ा किया था, पब्लिक सेक्टर बनाया था। इस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने उद्योगपतियों को एक एक करके बेच रहे। जो आदमी संपत्ति बेचता देश का, वो आदमी बहुत दिन देश के भलाई के लिए नहीं सोचता। इसलिए भाइयों, मैं यही कहूंगा, आप सभी लोग आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को, हाथ के चिन्ह को वोट देंगे ना? हाथ उठाइए, देंगे। तो आपकी जो मंशा है और आप जो दिल से हाथ उठा रहे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहां से चुन के आएगी और आपकी भलाई होगी। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।